नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम विज्ञान का दोस्तों 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो दोस्तों 15 फरवरी को एग्जाम में जाकर लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा 100% दोस्तों गारंटी है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 फरवरी को बहुत सारे प्रश्न देखने को सेम टू सेम मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरे कॉन्संट्रेशन के साथ बने रहें। एक भी प्रश्न इस वीडियो का बाबू आप स्किप मत कीजिए। ये वीडियो जो है आपके 15 फरवरी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। दोस्तों आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, तो क्षार धातु होते हैं बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा क्षार धातु बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। दोस्तों आपको बताना है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का दोस्तों अणुसूत्र है, तो फास्फोरस का जो अणुसूत्र हमारा होता है बाबू P4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर देखिए, कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है ये प्रश्न में कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन करता है दोस्तों, अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है बाबू किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवें नंबर देखिए, कहता है कि मछली का श्वसनांग है। दोस्तों को बताना है इस प्रश्न में कि मछली का श्वसनांग है तो गिल से बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है छठा नंबर प्रश्न कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों कि मानव मादा के जनन तंत्र का दोस्तों भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका जो है ना मेरे प्यारे साथियों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है। जो प्रश्न का आंसर आप जान रहे हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो एग्जाम में जब जाइएगा तो कॉपी लिखने में आपको काफ़ी ही मदद करेगा, कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा। तो ठीक है ना, इसलिए जो प्रश्न को जानते हैं उसका जवाब दीजिएगा। देखिए 7वां नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन है दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, तो कौन है नेफ्रॉन है। ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच दोस्तों कितने परास के बीच दोस्तों कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच दोस्तों कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। दोस्तों बताना कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है, तो ब्रोमीन होता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका है बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जब आपसे पूछेगा कि कौन सा धातु, धातु की जगह पर दोस्तों केवल धातु जब लिख देगा ना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है, तो पारा होता है बाबू। ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक ना, दोनों में से कोई भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो आपको बताना है दोस्तों ये 10वां नंबर प्रश्न में कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में दोस्तों क्या होता है। ठीक ना, तो क्या होता है बाबू, दूरदृष्टि दोष होता है। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर 11 नंबर है, कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। किसी भी उदासीन विलयन का दोस्तों जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, तो दोस्तों 7 होता है, 7 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिएगा एक बात को बाबू कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना, अम्लीय विलयन का पीएच मान वो 7 से दोस्तों कम होता है, ठीक है। और क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 7 से अधिक होता है। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन अभिक्रिया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र है तो Na2CO3 × 10H2 है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक सूत्र जो है क्या है, Na2CO3.10H2 है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। दोस्तों पता है कि एक एंगस्ट्रॉम का दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है बाबू। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 15 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर दोस्तों 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ये 40 का 40 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी के लिए, ठीक है ना। इसलिए सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से आप जरूर याद कर लीजिएगा देख कर, ठीक ना। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। कहता है कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो टार्टेरिक अम्ल दोस्तों निम्न में से किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देखिए टमाटर में दोस्तों, टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर कहता है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बेंजीन का दोस्तों जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है बाबू। याद रखिएगा बेंजीन का दोस्तों जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6 होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। देखिए कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 18 नंबर का था प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। प्रतिरोध का दोस्तों जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो ओम होता है बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। याद रखना है। अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो याद रखिएगा ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर यहाँ 19 नंबर है, कहता है निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। दोस्तों बताना है 19 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन जो है ऊष्मा का कुचालक है। तो लेड जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है बाबू। जिस इंसान को विटामिन बी का कमी होगा उससे बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है, आप याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न करता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो ये होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का था कुटपाथ किसमें पाया जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कुटपाथ दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो अमीमा में पाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका है जो सी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिए यहाँ पर हमारा 23 नंबर प्रश्न है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि अब दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में लगभग आपके पास गिन कर एकदम 24 दिन ही मात्र बचे हुए हैं बाबू। ठीक है, जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, जितना आपके पास क्षमता है, पूरा दोस्तों लगा दीजिए इस 24 दिन में। 1 मिनट भी दोस्तों समय को आप बर्बाद मत कीजिए। आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर दोस्तों रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये समय जो है 24 दिन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें रिवीजन कीजिए फटाफट दोस्तों, और जो लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, हमको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़िए दोस्तों। और बेहतर से बेहतर दोस्तों तैयारी कीजिए और अच्छा अंक दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बार दोस्तों समय चला जाता है तो फिर से लौट कर नहीं आता है बाबू। इस बात को अच्छी तरीके से आप अभी समझ लीजिए, जीवन में बहुत आगे जाइएगा। ठीक है ना, इसलिए समय को दोस्तों कद्र कीजिए, अच्छे तरीके से इसको उपयोग कीजिए, ताकि दोस्तों जीवन में आप तरक्की कर सके। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा लाइफ में, कभी भी नहीं। ठीक ना, तो 24 दिन को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और खूब मेहनत कीजिए, पूरी लगन दोस्तों, पूरा जितना एनर्जी है झोंक दीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत करके दोस्तों अच्छा अंक प्राप्त कीजिए 2023 बोर्ड एग्जाम में। और माता पिता का दोस्तों नाम रोशन कीजिए गाँव समाज में दोस्तों। ठीक है, कि हमारा बेटा इतना अच्छा नंबर लाया, अब माता पिता पर गर्व महसूस करें, इतना अच्छा अंक आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, हमसे जितना हो पाएगा दोस्तों आपके लिए हम करेंगे, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है ना, चलिए देखिएगा यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ठीक है, आपको ये 23 नंबर प्रश्न में दोस्तों यहाँ पर बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो एमीटर का होता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 24 नंबर कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि मानव का दोस्तों प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है दोस्तों निम्नलिखित में कौन है। तो वृक्क है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा ना बाबू, बिल्कुल ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों, कौन गैस जो है चूने के पानी को दोस्तों दूधिया कर देता है। तो CO2 कर देता है दोस्तों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 26 नंबर कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। नेत्र में दोस्तों किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों कैसा होता है। तब वास्तविक, उल्टा तथा दोस्तों छोटा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना, कि नेत्र में किसी वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 27 नंबर कहता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए जिप्सम का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो CaSO4 डॉट दोस्तों 2H2O है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जिप्सम का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 डॉट 2H2O है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए बाबू कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों, यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। ठीक ना, क्या होता है एग्जाम में दोस्तों जल्दी में पढ़ने में ये नहीं जो लिखा हुआ दिखाई ही नहीं देता है। तो इसलिए अच्छे तरीके से एकदम अपने शांत दिमाग से बनाकर अच्छे तरीके से एग्जाम में आपको लिखना है सारा कॉपी को। ठीक है ना, देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में दोस्तों कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है मेरे प्यारे साथियों, ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा सी होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 29 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। देखिए जो कोयला है दोस्तों, कोयला इससे दोस्तों खाना पकाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। अब बायोगैस दोस्तों इससे भी खाना पकाया जाता है। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो आपका घर में लगा हुआ है दोस्तों वो LPG गैस है जिससे आप खाना बनाते हैं। वो क्या है, LPG गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। उसका फुल फॉर्म क्या हुआ LPG का, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस हुआ। तो इससे
दोस्तों खाना पकाया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। पर देखिए ऑप्शन जो ए में लिखा हुआ है दोस्तों CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इससे दोस्तों खाना नहीं पकाया जाता है, इसे वाहनों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है CNG को, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपको क्या बताना था कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो CNG का दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए कि कौन सा लेंस जो है दोस्तों अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस दोस्तों जो है ना वो अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए उत्तल लेंस जो है बाबू, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? तो अभिसारी लेंस कहलाता है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का दोस्तों SI मात्रक है। तो देखिए वोल्ट जो है ना मेरे प्यारे साथियों, वोल्ट ये दोस्तों विद्युत विभवांतर का SI मात्रक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? ओम होता है। अब विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है? तो एम्पियर होता है, याद रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पतन के समय में विद्युत धारा का दोस्तों जो मान होता है क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 किलोवाट घंटा तुल है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा जो तुल है दोस्तों कितना है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल का है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 34 नंबर देखिए, कहता है मानव में दोस्तों कितने रक्त समूह हैं। दोस्तों बताना है मानव में कितने रक्त समूह हैं। तो 4 को दोस्तों मानव में रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 4 गो रक्त समूह दोस्तों मानव में कौन कौन है? ब्लड ग्रुप। कौन क्या दोस्तों? ब्लड ग्रुप, ठीक ना। तो 4 को दोस्तों मानव में ब्लड ग्रुप कौन कौन है? तो देखिए ए है दोस्तों, और बी है दोस्तों, और AB है, और दोस्तों O है, ठीक है। ये 4 गो दोस्तों मानव में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में दोस्तों अपर्तनांक का जो हमारा मान होता है दोस्तों क्या होता है? तो साइन आई बटे में दोस्तों साइन आर होता है, याद रखिएगा। साइन आई बटे में साइन आर होता है। ये प्रश्न दोस्तों जो है आपका 35 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा, आपका पेपर में ये प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 36 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या होता है? तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है बाबू व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर देखिए बाबू, कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, देखिए ऑप्शन ए में लिखा दोस्तों 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा मतलब दोस्तों डायरेक्ट करंट यानी कि दोस्तों DC, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर देखिए बी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। प्रतिवर्ती धारा मतलब है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, यानी दोस्तों AC, ठीक ना। और ऑप्शन बी सी में लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, और डी में लिखा हुआ 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों 37 नंबर प्रश्न में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है हुआ तो 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है बाबू। ऑप्शन नंबर आपका जो डी होगा बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए 38 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों किस धातु को चाकू से दोस्तों आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को काटा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बॉक्साइट दोस्तों किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो अल्युमिनियम का है बाबू, एकदम याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं।
अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको दोस्तों ये प्रश्न बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है बाबू, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर आपका है जो बी होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों बैगनी, बी में लिखा हुआ है दोस्तों हरा, सी में लिखा है दोस्तों लाल और डी में लिखा है में से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आप सभी विद्यार्थी का दोस्तों हम रिप्लाई देंगे। ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी दोस्तों शेयर कीजिए। और चैनल पर दोस्तों अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से समय मिल सके और आप बेहतरीन तैयारी 2023 बोर्ड एग्जाम का कर सकें। और दोस्तों हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मात्र दोस्तों अब 24 दिन आपका 2023 बोर्ड में बचा हुआ है। जितना आपके पास एनर्जी है, जितना आपके पास जोश है, पूरा लगा दीजिए दोस्तों, क्योंकि ध्यान में रखिएगा एक बात को कि 2023 बोर्ड एग्जाम एक बार आपका लाइफ से चला गया ना बाबू, तो फिर से पूरी लाइफ में 2023 बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए जितना क्षमता है झोंक दीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। एक एक मिनट दोस्तों ये 24 दिन का आपके लिए सोना का सामान दोस्तों बीत रहा है। ठीक है, इसलिए समय को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए और अच्छा दोस्तों प्रदर्शन कीजिए बोर्ड एग्जाम 2023 में, क्योंकि दोस्तों माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं कि आने वाला समय में हमारा बेटा हमारा घर का, हमारा समाज में रोशन करेगा हमारा नाम। तो दोस्तों जो आपसे माता पिता आशा किए हुए हैं, होप लगाकर बैठे हैं, उनको दोस्तों आपको पूरा करना है, सहानुभूति के साथ पूरा करना है और उसको पूरा करके दोस्तों उनको खुश करना है और उन्हें गर्व महसूस करवाना है। तो अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिएगा तो जरूर आपका दोस्तों माता पिता जो होप किए हुए वो पूरा होगा। ठीक है, इसलिए लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों और अपने आप पर विश्वास रखिए। जरूर आप 2023 बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।